क्लब में चले आज रात? भैया मैं कॉलेज के लिए लेट हो रहा हूँ, गाड़ी लेके जा रहा हूँ। ओए, चाबी वापस रख। क्यों? मैंने बोला चाबी वापस टेबल पे रख। कॉलेज के लिए लेट हो रहा हूँ मैं, इसलिए मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ। किसने बोला गाड़ी लेके जाने के लिए? किसी से पूछा तूने हम में से? नहीं पूछा ना? आप कौन हो कि हम आपसे पूछें? मैंने अपने भाई को बोल दिया। तेरे भैया की गर्लफ्रेंड हूँ मैं। चाबी रखो, वापस चलो, हमें क्लबिंग के लिए जाना है, क्लब जाना है, रखो इसे। हाँ तो गर्लफ्रेंड हो, वाइफ नहीं होगी, इतना हक जमा रहे हो, ठीक है भैया? आप क्यों नहीं कुछ बोलते हो? हाँ तो बिल्कुल ठीक ही कह रही तेरी होने वाली भाभी। क्या गलत कह रही है भाई? उसे क्लबिंग करने जाना है, शॉपिंग पे जाना है, तू चला जाए ऑटो से, एक ही दिन तो बात है। वो चली जाएगी मेरे साथ, बेचारे धूप में धक्के थोड़ी ना खाएगी। सुन लिया? अब तो तुम्हारे भाई ने भी बोल दिया, रखो चाबी, ऑटो रिक्शे से जाओ कॉलेज, चलो। और पापा ने तो बोली थी कि जब तुम्हें जरूरत होगा गाड़ी लेके जाना। पापा ने ही पैसे भेजे थे गाड़ी के लिए, तो गाड़ी पर तो जितना अधिकार आपका है उतना मेरा भी है। और आप इनके साथ दिन भर घूमते हो, हमेशा गाड़ी लेके जाते हो, मैं तो कुछ बोलता ही नहीं हूँ। आज मैं लेट हो रहा था इसलिए मैंने चाबी ले लिया, तो आप मुझे सुना रहे हो इनको लेके? यार राजा, कितना इरिटेटिंग है तुम्हारा भाई। तुम यार मतलब एक तो हमने इसको अपने घर में रखा हुआ है साथ में, ऊपर से हमसे सवाल कर रहा है। मुझे ना ऐसा बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आता। मुझसे ना कोई भी सवाल करता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। ये आपका घर नहीं है, ये हमारा घर है। हम और हमारे भाई यहाँ पे रहते हैं। आप यहाँ पे फजूल का आते हो और अपना हक जमाते हो। पता नहीं अनाप शनाप, पता नहीं मेरे पीठ पीछे क्या क्या आप बोलते हो। अगर मैं कुछ नहीं बोलता हूँ तो ये मत समझो कि मैं आपसे कमजोर हूँ, ठीक है? मैं इज्जत करता हूँ आपका, इसलिए कुछ नहीं बोलता हूँ भैया को लेके। अरे अरे, देखो ना कैसे पटर पटर जबान चल रही है तुम्हारे छोटे भाई की। ये सुनने के लिए रखा है हमने तुम्हें। और मेरा घर नहीं है पर जल्दी हो जाएगा। गर्लफ्रेंड हूँ, जल्दी बीवी भी बनूंगी। और तुम्हारी भाभी जिस दिन भाभी बन के आई ना इस घर में, सबसे पहले ना तुम्हें ठीक करूंगी। ये जो जबान चल रही है ना मेरे आगे से चल नहीं पाएगी, और ना ही तुम गाड़ी यूज कर पाओगे। रखो चाबी नीचे। अरे ठीक है, जब शादी हो जाए ना तब आके अपना हुक्म चलाना, ठीक है? मैंने बोला ना इस गाड़ी पे हम दोनों का अधिकार है। पापा ने गाड़ी लेके दी थी कि जब तुम्हें जरूरत पड़े तुम लेके जाना। वो तो मैं बड़े भैया की इज्जत करता हूँ कि हमेशा गाड़ी लेके जाते हैं, तो मैं कभी लेता नहीं हूँ। जब मैं आज लेट हो रहा हूँ, मुझे कॉलेज है ना, तो मैं अपना गाड़ी लेकर क्यों ना जाऊँ? और मैं क्लब में थोड़ा ना जा रहा हूँ पार्टी करने, मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ। आप पार्टी करने जा रहे हैं तो आप कैब बुक कीजिए, ऑटो लीजिए, आ जाइए, ठीक है? मैं तो गाड़ी ही लेके जाऊँगा। राजा बस बहुत हुआ, अब तुम डिसाइड करोगे इस घर में ये रहेगा या मैं। ये लड़का गाड़ी लेके नहीं जाएगा मतलब नहीं जाएगा। सुजीत, तुम गाड़ी लेके घर से बाहर गए ना तो देख लेना तुम्हारे घर में क्या हो जाएगा। राजा डिसाइड करो, या तो ये या तो मैं। नहीं, हमें दो भाई यहाँ पर रहेंगे, आपको रहने की जरूरत नहीं, आप जाओ। मुझे पता है कि आप दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई कराते हो, बहुत अच्छे से मुझे पता है। और आप क्या करते हो मेरे बड़े भाई के पीछे, मुझे पता है, ठीक है? भैया इनका नेचर सही नहीं है। आपके अलावा ये किसी और लड़के से भी बात करते हैं। जब ये यहाँ पे आती है तो फोन से पता नहीं किससे किससे बात करती है, मैंने सुना भी है। ये क्या बोले जा रहे हो तुम? होश में भी हो? मैं फोन पे किसी से बात नहीं करती, समझे तुम? जो भी अनाप शनाप आ रहा है मन में बोले जा रहे हो। और जिससे भी मैं बात करती हूँ ना, मेरे सारे मेल दोस्त हैं, सबके बारे में राजा को पता है। मेरा बॉयफ्रेंड है वो, उससे छुपाऊंगी मैं चीजें? उसको मेरे खिलाफ भड़का रहे हो तुम क्या चाहते हो? हम दोनों को अलग करना चाहते हो? हम कभी अलग नहीं हो पाएंगे, समझे तुम? आप कभी एक हो भी नहीं सकते हो। मुझे पता है कि आप भैया के साथ में किस लिए जुड़े हो, क्योंकि ये पैसे तुम पे उड़ाते हैं, जितना पैसा मांगते हो उतना देते हैं, घुमाते हैं, यही चीज चाहिए ना आपको। और यही सारी चीज आप अपने दोस्तों के साथ में करते हो। मुझे बहुत अच्छे से पता है आप लोग रिश्ता ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। सुजीत, जुबान संभाल के बात कर। ये क्या तरीका बड़ों से बात करने का? तेरी होने वाली भाभी है ये, इस तरीके से बात कर रहा है। क्या गलत कह रही है वो? अगर एक दिन तू चला जाएगा गाड़ी की चाबी लेकर तो हमें दिक्कत नहीं होगी फिर? है, चला जा बस से। देखो, तुम्हें हाइपर होने की जरूरत नहीं है। इस घर में तुम ही रहो। ये पता नहीं अपनी मर्जी से जो मर्जी बोल ले, लेकिन इसकी नहीं चलेगी। छोटा है, छोटे की तरह रहे। और किस गाड़ी की बात कर रहा है भाई? पापा ने इस गाड़ी का सिर्फ और सिर्फ डाउन पेमेंट दिया था, वो भी सिर्फ और सिर्फ 50%। इसकी 50% की EMI ना मैं भरता हूँ अपनी जेब से, ना कि तू कमा के वैसे भरता है, ठीक है? तो मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है किसकी गाड़ी है किसकी नहीं, कौन ज्यादा यूज करेगा कौन नहीं। और मैं तुझे गाड़ी के लिए मना नहीं करता अगर मुझे एक इंपॉर्टेंट काम नहीं होता। इसको लेके जाना है यार। अच्छा, मतलब आप एक लड़की के लिए अपने भाई को बोल रहे हो, मतलब हमें सुना रहे हो? मतलब मैं गुनाहगार हूं अगर मैं गाड़ी लेके जा रहा हूं तो? मतलब हमारा खून का रिश्ता है तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 दिन की लड़की आई है उसके लिए आप मुझे सुना रहे हो? यार कितने सेंटी डायलॉग्स बोल रहा है तुम्हारा भाई। तुम एक ही दिन में पढ़ के IAS बन जाओगे क्या? हाँ, एक दिन छोड़ दो ना गाड़ी, ऑटो से चले जाओ। कौन सा तुम लेट हो जाओगे तो तुम्हें कॉलेज में एंट्री नहीं देगा गार्ड। अरे रोज मैं ऑटो से ही जाता हूँ, मैं कभी बोला क्या? बस पकड़ के जाता हूँ भीड़ में। आज मैं लेट हो रहा था इसलिए बोल रहा था। मैं पापा से बताऊंगा सारी चीजें।
कि आप पीठ पीछे क्या करते हो। सारे पैसे इस लड़की पे उड़ाते हो, ठीक है। जा रहा हूँ मैं बस से ही। अरे क्या था ये तुम्हारा छोटा भाई है, इतनी बकवास कर रहा है ये मेरे से। अभी शादी से पहले ये मुझसे इतनी जबान लड़ा रहा है, शादी के बाद क्या हाल करेगा ये मेरा? मैं रह पाऊंगी इस घर में? ऐसा कुछ भी नहीं होगा हिमांशी, वो नादान है, कॉलेज की पढ़ाई का प्रेशर लेके बैठा होगा और बोल देता है कुछ भी। उसकी बातों अगर माइंड करोगी ना तो फिर अच्छे से नहीं रह पाओगे इस घर में। नादान हो चाहे समझदार हो चाहे बहुत बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद। शादी होने के बाद मैं तुम्हारे साथ अलग रहूंगी, मैं तुम्हारे माँ बाप के साथ एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी और ना ही तुम्हारे बदतमीज भाई के साथ, समझे तुम? मुझे अपने पति के साथ प्राइवेसी चाहिए, प्राइवेसी चाहिए, मतलब प्राइवेसी चाहिए। तुम्हारे जो भी ऑर्डर्स हैं ना मैं सब फॉलो करूंगा, तुम्हें बस घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अलग से फ्लैट चाहिए, मैं अलग से फ्लैट ला के दूंगा, मम्मी पापा को दे दूंगा कोई नॉर्मल फ्लैट। और बात रही इसकी, इसको आने वाले समय में बोल दूंगा कि भाई देख अपना गुजारा करना है तो अपने हिसाब से देख ले, मैं इसका खर्चे नहीं उठाऊंगा। इसको बोलना खुद कमाए, 2 साल का बच्चा नहीं है, तुमसे सिर्फ 2 साल छोटा है, कमाना जानता है लेकिन पढ़ाई लिखाई में घुसा हुआ है। उसको बोलो कोई साइड इनकम करे और अपने खर्चे खुद उठाए। यहाँ पर ना मुफ्त की रोटी तोड़ने मत आ जाएगा। जैसे तुम कह रही हो वैसे ही होगा। बाकी क्लब दिखाओ कौन से जा रहे थे। हाँ, अब तो गाड़ी हमारे पास ही है, हम चलते हैं। यहाँ